ओम नमः शिवाय गुरुदेव। चरण स्पर्श। गुरुदेव, जहाँ एक तरफ आप हमें ईश्वर के पथ पर अग्रसर कर रहे हैं, पूजा पाठ सिखा रहे हैं, नई नई विधियां बता रहे हैं, वहीं एक तरफ दिल्ली की एक बहुत बड़ी ज्योतिषी कहती हैं कि हमें अपने जीवन में शराब पीना चाहिए और अगर अच्छा हो कि हम अपने पार्टनर के साथ पिएं तो इससे हमारी बॉन्डिंग अच्छी होती है। गुरुदेव, ऐसा इंस्टाग्राम पर मैंने बहुत सारी वीडियो देखी है। हालांकि वो एक जानी मानी ज्योतिष है, इसलिए मैं उनका नाम नहीं लूंगी। कृपया आप इस पर प्रकाश डालें गुरुदेव। क्या शराब पीने से जीवन में मधुरता आती है? क्या संबंध अच्छे होते हैं पति पत्नी के? अब देखिए, जो कोई शराबन है, कोई खराबन है, कोई कुछ और है। अब ये सबके अपने अपने अपनी अपनी गतियां हैं। लोगों ने अभी ज्योतिष में या अध्यात्म में और गुरुता के क्षेत्र में भी कुछ ऐसी यूएसपी तलाश कर ली हैं। कुछ सोच रहे हैं कि आप मांसाहार को प्रोत्साहित करिए तो जो नॉनवेज खाने वाले हैं उनका ग्रुप तुम्हारे साथ जुड़ जाएगा और उनके तुम गुरु बन जाओगे। कुछ सोच रहे हैं कि आप शराबियों के बारे में अच्छी बातें करिए तो शराब का चलन बहुत ज्यादा समाज में है तो कम से कम शराबियों के साथ जुड़ जाओगे, जितने भी होंगे। एक तो जुड़ा था बेचारा दिल्ली का मुख्यमंत्री, वो उसकी गति आप जान ही रहे हो, वो क्या क्या स्थिति बनी है। तो शराब का शब्द का जो अभिप्राय है वो है, शर कहते हैं शरारत को और आप कहते हैं पानी। ऐसा पानी जिसे पीने के बाद शरारत सूझे, बेवकूफियां सूझने लगे, वो शराब होती है। तो अब वो कोई ज्योतिषी हैं कि कौन है कौन महिला ये सब बातें कर रही हैं, वो जाने बेचारी, खुद हो सकता है उनको खुद को अपना ऐसा मन हो उनका इस्तेमाल करने का। पर इसकी गतियां कभी ठीक नहीं होती। बुद्धि को आपकी मलिन करती है, आपकी त्वरा और ताजगी को समाप्त करती है, आपके चैतन्य को समाप्त करती है, आपकी अवेयरनेस को खत्म करती है, आपकी स्मृति को घटाती है, आपके आरोग्य को घटाती है, आपकी बुद्धि मेधा प्रतिभा को घटाती है। कोई ऐसा मंदिर नहीं, कोई ऐसी प्रतिमा नहीं जिस पर शराब का लेपन होता हो या शराब का पोछा लगता हो, कितनी महंगी शराब हो। और तो और छोड़िए आप, जो जिनके पंथ में, जिनके धर्म में, जिनकी व्यवस्थाओं में, शिक्षाओं में शराब का परोसना ठीक भी माना गया है, वो भी अपने देवालय से बाहर ही रखते हैं उसको। वहां ये नहीं कि कोई किसी प्रतिमा को शराब से नहला रहे हो। तो ये तो हमारे अपने मन के विकार हैं। जैसा व्यक्ति जैसा होता है वैसी चीजें खोज लेता है और उसी तरह की बातें करता है। तो आप उनको जो वो कह रही हैं उनको करने दीजिए, पर ये गतियां कुछ ठीक नहीं है। और ये जो आधे से ज्यादा लोग जो हैं वो एक्चुअली उनका ज्ञान के मूलाधार से कोई संबंध नहीं होता। ज्ञान के जो रूट्स हैं, ज्ञान के जो जड़ें हैं और मानवता का, मनुष्यता का जो कल्याण है, ये बड़ा नीरस है, ये बड़ा बोझिल है। तो वो ज्योतिषी बन के, गुरु बन के, आचार्य बन के, कुछ और बन के भी कुछ वो करना चाहते हैं जो सामान्य व्यक्ति से भी नीचे का काम कर रहे होते। किसी को कुछ सामान बेचना है, किसी को कोई दुकान चलानी है, किसी को कुछ और करना है, किसी को किसी रूप से ठग लेना है। तो इन सब चीजों पर जब ज्यादा दृष्टि होती है तो आदमी फिर इस तरह की प्रलोभनों को बढ़ाता है। तो पर इससे जब आप अंततः देखेंगे, एक शाश्वत सत्य की बात करेंगे या अपने जीवन के गहरे अनुभव के साथ आत्मसात होंगे और आप ये कभी अकेले में बैठ करके सोचेंगे कि क्या आपने दिव्य और पवित्र बातों के बारे में अपने जीवन में कुछ समावेश किया, और किया तो उनके अनुभवों को आप जानेंगे, देखेंगे। ना कि सिर्फ इसलिए कि मेरे पास 20 शिष्य आते हैं और मैं 20 शिष्यों को खुश करने के लिए ये बात बोलूं कि तुम ऐसा कर लो। तो हमारे पास तो ऐसे बहुत सारे शराबी आए, जब हमने उनको कुछ बात बताई और उन्होंने वो अनुभव किया अपने जीवन में, उन्होंने उसको त्याग ही दिया। वो क्रिश्चियन थे बाहर विदेशों में, हमने उनसे कभी नहीं कहा कि आप छोड़िए। हम अपने किसी आदमी को कोई इस तरह के हाथ खड़े करिए आज के बाद बीड़ी नहीं पिएंगे, वो बेचारे हाथ खड़ा कर लेते हैं लेकिन फिर भी पीते रहते हैं। तो वो ऐसे नहीं छूटती है चीजें। संकल्प की शक्ति, जो डिटर्मिनेशन है, जो आपका दृढ़ इच्छा शक्ति है, वो अलग ढंग से काम करती है। तो ऐसे फर्जी रूप से हाथ उठाने से इन सबसे कुछ होता नहीं। और जहां तक वो बता रहे हो आपकी ये पीने से मधुरता बढ़ती है और ये सब बढ़ती है, तो वो तो मधुरता आपको गांव गली में से आवाज सब आती नहीं होंगी कि आपके आसपास कितनी मधुरता बढ़ रही है, जिन घरों में, जिन जगह पर ये चीजें चल रही हैं। कितना माधुर्य वहां घुला हुआ है उन घरों में, और किस तरह के वहां के सुंदर वचन और शुभ बातें आपके घरों तक आती हैं जहां काम हो रहा होता है। या बेवड़ों की जो टोली है, जब कभी फिर मेडिटेशन ध्यान करना हो, ऐसी जगह जा बैठे, कहीं सड़क के किनारे कोई पाइप पड़ा हो सीमेंट का पुराना, उसके नीचे बैठे होंगे 5-7 आदमी पुड़िया लिए हुए, उन्हीं के पास जा बैठे, आपको परम आनंद का दर्शन होने लगेगा अगर उनकी बात मानो तो। ये कुछ नहीं है, फालतू की चीजें हैं। और ये सब
ये क्षणिक है सब। ये बहुत, आप फ़िल्मी दुनिया में देखिए 20-25 सालों में ऐसे-ऐसे आदमी, ऐसे-ऐसे लोग, ऐसी-ऐसी चीज़ें आती हैं, वो जितनी तरह से आती हैं, उतनी तरह से समाप्त हो जाती हैं। मच्छर का जो जीवन है, अभी दोपहर को जन्म लेता है, शाम को समाप्त हो जाता है। जिस चीज़ के निर्माण में जितना अधिक समय लगता है, उतने लंबे समय तक वो कालजयी रहती है। अब वो उनके उद्देश्य ज्योतिष से नहीं है। ज्योतिष के जितने शास्त्र हैं, आप एक में मुझे दिखा जिसमें लिखा हो कि शराब पीने से आपके ग्रह अच्छे हो जाते हैं या आपके जीवन में मधुरता बढ़ती है। एक कोई पत्रिका दिखा दें आप मुझे। अब कोई जबरदस्ती कोई बेचारा रूप रंग भर करके और अपना साज सज्जा करके और मेकअप करके, ऐसे तो अभी कुंभ में भी पकड़े गए हैं कि जो देखने में बड़े आकर्षक लग रहे हैं, आपको बाबा लग रहे हैं, गुरु लग रहे हैं, पता चला वो कुछ और है। तो ये बेहरूपियों से बचिए और जीवन के शाश्वत सत्य की ओर लौटिए। ज्यादा हुड़क उभर रही हो तो करके देखिए कि आपको कैसा अनुभव हो रहा है उस चीज से। अपने आसपास के लोग, अब तो हर घर परिवारों में ऐसा एक ना एक आदमी मिल ही जाएगा आपको आला टेढ़ा, जो इन सब कामों को कर रहा होगा। उसके जीवन को देख लीजिए, उसकी गति को, उसकी स्थितियों को देख लीजिए, उसकी आर्थिक अवस्था, उसके सभी कुछ देख लीजिए आप। वो सब आपको डामाडोल और खराब मिलेगा। और दुनिया में जितने भी लोग बड़े हुए हैं, जितने भी लोग जिनका आप ड्रीम देखते हैं, आपको ड्रीम में मार्क जुकरबर्ग आते हैं, आपके ड्रीम में एलन मस्क, आपके ड्रीम में आपका बड़े ऐसे उद्योगपति आते हैं, और आपको जान के अचंभा होगा कि वो प्राय सभी लोग इन सब चीजों से बहुत दूर हैं। ये बड़े अचंभे की बात है। बिल गेट्स हो चाहे कोई हो, तो ये आप क्या करना है, कैसे करना है, ये आपके अपने ऊपर है। तो हमें इस पर अगर गंभीरता से विचार करेंगे तो ठीक है। कुछ बातें ऐसी हैं जो हो सकता है हम अगर कर भी रहे हैं, तो अगर वो व्यक्ति कर भी रहा है उस चीज को, तब भी सत्य के साथ चलना चाहिए। किसी को शिक्षा तो गलत मत दीजिए ना ज्योतिष की आड़ में। अरे आपका अपना शौक है, पी लो यार। अगर किसी को नहीं बीच रही है तो, क्योंकि किसी को आप फांसी तो दे नहीं सकते हो। अब किसी ने अगर गड्ढे में गिरना ही है तो क्या करिएगा, उसका कोई उपाय नहीं। ये तो बड़ी चैतन्यता की बात है। आप अगर परमात्मा के रास्ते, हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं, उन्हें फायदा ही नहीं होता। फायदा इसलिए नहीं होता उन्हें कि अपने जो उनके काम है, अपने जो कुकर्म है, अपनी जो सोच है, अपनी जो प्रवृत्तियां हैं, उससे ऊपर ही नहीं उठ पाए बेचारे। अब जब इतनी छोटी सी चीज से ना उठ सके, इतनी विराट को पाने चले हो, परमात्मा को हजम करने चले हो, और हजम नहीं होते आपसे 2 पराठे भी, उन्हें खाने के बाद खट्टी डकारे आने लगती हैं आपको। 4 दही बड़े ज्यादा हो जाए तो आपको जो है हाजमोला खाना पड़ता है, और चले हो परमात्मा को डकारने। बड़ा मुश्किल है ये, बहुत तगड़ा हाजमा चाहिए उसके लिए, और बहुत बड़ा आत्मबल चाहिए। वो जो जिनका काम है वो उसको करें, पर इन सब चीजों से बचिए। समृद्धि नहीं होती कभी भी, समृद्धि का वास नहीं होता। तो जहां की मुद्रा सबसे ज्यादा चलती है, जिस मुद्रा की कीमत आज 140 रुपया है, सबसे हाईएस्ट मुद्रा है, वहां पर शराब पर मृत्युदंड है। मिडिल ईस्ट। अपने से लगते हैं वो, अपने से लगते हैं वो, कोई और नहीं वो। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः।